अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर गाइड पाकिस्तान। आपको पता है कि मैं इस चैनल पर डेली बाय डेली पाकिस्तान में हर आने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन फ्राहम करता हूँ। अप्लाई कैसे करना है, किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो आज का हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसके लिए टिकटॉक पर और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की जो भर्ती आई है वो कब से स्टार्ट हो रही है और उसका क्या तरीकाकार है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूँ। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी दूसरे इंसान का मसला हल हो जाए। तो अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो को शेयर कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए 3 मार्च से लेकर 9 मई तक रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया 2025 में। और इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान पूरा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द, इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो उनको ज़रूरत है, उन्होंने सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही टेक्निकल, सिपाही मिलिट्री पुलिस, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक और सेंट्री वर्कर। अगर इसमें जो तलीमी मेयार रखा गया ना वो है मैट्रिक। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप सेंट्री वर्कर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो उम्र की हद है वो है 10 मई 2025 को 17.5 साल और 6 माह होना ज़रूरी है इसमें अप्लाई करना, ठीक है। और 23 साल से कम होना ज़रूरी है। ये सिपाही मिलिट्री के लिए है, मिलिट्री पुलिस के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए है और सिपाही क्लर्क के लिए है। और जो सेंट्री वर्कर है वो उसके लिए 17 से 35 साल उम्र की हद बताई गई है। अगर आपने ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवार के लिए बलाई हद में इजाफा भी किया गया है, रायत दी गई है, 5 साल रायत है, ठीक है। शहदा जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले, लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले के लिए उम्र की बलाई हद में 5 साल की रायत दी गई है, ठीक है। तो इसमें जो कद है, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए वो है कम से कम 5 फुट 6 इंच होना लाजमी है, 167.5 सेंटीमीटर। ये तकरीबन 5 फुट 6 इंच से थोड़ा सा ऊपर ही बनता है। और जो मिलिट्री सिपाही मिलिट्री पुलिस है वो है कम से कम 5 फुट 8 इंच 173 सेंटीमीटर 173 सेंटीमीटर, ठीक है। सिपाही क्लर्क के लिए कम से कम जो कद है वो है होना 5 फुट 3 इंच होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ठीक है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल उम्मीदवारान के लिए कद में 2 इंच की रायत दी गई है। जो लोग गिलगित बल्तिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के रहायशी हैं उनको 2 इंच कद की रायत दी गई है। इसमें तलीमी काबिलियत जो है वो सबसे ज़्यादा मैट्रिक ही है। अगर आपने मैट्रिक जितने भी नंबर्स हैं, अल्लाह पाक आपको पढ़ने की तौफीक दे, जितने भी नंबर्स हैं आप इसमें अप्लाई लाजमी कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर आपने मैट्रिक कम नंबरों के साथ की है या ज़्यादा नंबर हैं आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट है, उसके लिए तकरीबन आपकी तलीम होनी चाहिए कम से कम FSC प्री मेडिकल होनी चाहिए। इसमें जो मार्क्स परसेंटेज है वो नहीं मांगेगी कि हमें इतने परसेंटेज चाहिए। उसके बाद सिपाही टेक्निकल है, ट्रेड कम से कम मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए। और इसमें जो आला तलीम याफ्ता लोग होंगे इंशाल्लाह ताला उनको तरजीह दी जाएगी। और जो सिपाही क्लर्क है कम से कम इंटरमीडिएट C ग्रेड होना चाहिए, उसका A भी हो चल जाएगा, B भी हो चल जाएगा, C हो वो भी चल जाएगा। अगर D ग्रेड है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते सिपाही क्लर्क के लिए। और अगर आपने इसमें FSC की हुई है, मसला नहीं है, ICS किया है, कोई मसला नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिपाही क्लर्क के लिए। अगर आपकी हाइट कम है और आपने FA किया हुआ है या ICS किया हुआ है, C ग्रेड अगर आपका है, रिज़ल्ट में C ग्रेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिपाही कुक। लो जी, ये बहुत सारे कमेंट
और मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे थे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। इसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस थे कि भाई इसमें हमने अप्लाई करना है, हमारी तलीम मिडल है तो हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अगर आप इसमें सिपाही कुक है, कम से कम मिडल होनी चाहिए और कुकिंग में आपको थोड़ा सा 2 साल 1 साल तजर्बा होना लाजमी। अगर आपके पास 2 साल तजर्बा है तो यकीन माने इसकी पोस्ट पक्की है। जिसके पास 2 साल तजर्बा है, आप किसी होटल में काम करते रहे हैं तो उसकी पोस्ट तो पक्की है। उसके बाद आता है सेंट्री वर्कर। लो जी, अगर आप इसमें नहीं भी, आप पढ़ना लिखना नहीं भी जानते तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो है ज़रूरी कागजात, कि भाई इसके लिए कागजात कौन से चाहिए। तो इसके लिए कागजात चाहिए असल इसनाद, असल कौमी शनाख्ती कार्ड। अगर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड अभी नहीं भी बना, क्योंकि 18 साल से कम शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, अगर आपका नहीं बनता तो आप अपने बे फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बे फॉर्म की कॉपी साथ लगाएंगे तो आप उसकी 2 कापियाँ होनी चाहिए। उसके बाद 4 अदद पासपोर्ट साइज की तस्वीर, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे। ये 18 साल से जिनकी उम्र ज़ायद हो चुकी है और 23 साल से जिनकी उम्र कम है, ये उनके लिए है। उसके बाद होना डोमिसाइल, जो आपका ज़िले का होना ज़रूरी है। ये तो ऑल ओवर पाकिस्तान की जॉब्स हैं, जहाँ से आपका मर्जी डोमिसाइल बना हुआ है तो आप उधर से अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल का होना ज़रूरी है, डोमिसाइल के बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद आपके जो तलीमी कागजात हैं, अगर आपने FA किया है, मैट्रिक किया है, वो आप 4 कापियाँ करवा के साथ लेके जाएंगे। तो अभी आपको मैं एक प्रॉपरली तरीके से बता देता हूँ। इसमें अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप बे फॉर्म की 2 कापियाँ लगाएंगे। अगर आप अटेस्टेड करवा लें किसी भी 16वें ग्रेड के ऑफिसर से, जो कि आजकल हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं, आप उनसे अटेस्टेड करवाएं, उनके सिग्नेचर और उनकी स्टंप लगवाएं। अगर आप अटेस्टेड करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवा सकते तो कोई मसला नहीं, आपको वापस नहीं भेजेंगे। इसके लिए 4 कापियाँ, 2 कापियाँ आपको अपने बे फॉर्म की चाहिए होंगी। अगर आपका शनाख्ती कार्ड है तो शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, ठीक है, उसकी भी 2 कापियाँ, 2 वालिद के शनाख्ती कार्ड की 2 कापियाँ, और उसके बाद 2 कापियाँ डोमिसाइल की, 2 अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या FA है, ICSS सिपाही कुक पर अप्लाई, सिपाही क्लर्क पर अप्लाई करना चाहते हैं तो C ग्रेड के साथ, मैं फिर बता रहा हूँ, C ग्रेड के साथ आपका रिजल्ट होना चाहिए। जो भी आपने FA किया है, ICS, FSC, प्री मेडिकल, उसके साथ साथ C ग्रेड होना लाजमी है। C ग्रेड से ज़्यादा D ग्रेड वाले नहीं चलेंगे वहाँ पे, वो आपको वापस भेज देंगे। तो डोमिसाइल की 2 कापियाँ और 2 कापियाँ अपने तलीमी कागजात की, 2 कापियाँ, जिसमें करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका रिज़ल्ट कार्ड आ जाता है। अगर आप सिपाही कुक क्लर्क पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके आपने मैट्रिक की भी 2 कापियाँ लगानी है और 2 FA की लगानी है, इंटर की लगानी है, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवारान 24 फरवरी से लेकर 2 मई तक अपनी रजिस्ट्रेशन, 24 फरवरी से लेकर 2 मई तक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन इनके www.joinpakarmy.gov.pk पर जाके सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन उसकी आपको, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसकी एक स्लिप निकलवानी होगी और वो आपको उसके साथ लगानी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट पे वाज़ेह शो किया हुआ है कि ताहम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो आपको यही गाइड करूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई मत करें और आप अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर, ये जो आपके हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में भी मौजूद हो, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो हर आपका जो मुतलका बोर्ड है, जैसा कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में रिक्वायरमेंट ऑफिस लाजमी होगा, पाकिस्तान आर्मी का रिक्वायरमेंट ऑफिस लाजमी होगा। आप वहाँ पर जाके सेंटर और रीजनल सेंटर पर जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद, ठीक है, आप एक दिन अपनी फ़ाइल सबमिट करवा के वापस आएंगे तो तकरीबन 1 या 2 दिन के बाद आपको मैसेजेस या कॉल करके ये अपने फ़िज़िकल टेस्ट और रिटन टेस्ट
के लिए, रनिंग के लिए आपको बुला लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आज की हमारी वीडियो है ये आपको मुकम्मल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके जो रिटर्न टेस्ट की तैयारी है, पाकिस्तान आर्मी के रिटर्न टेस्ट की तैयारी, इसके बारे में मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा जब 3 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।